एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 सितंबर टू 10 सितंबर आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। एक्शन रिएक्शन आपका, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका आपके लिए क्या रहेगा ये हम सब देखेंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग हम आपकी स्टार्ट करते हैं। मकर राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द फूल, 2 ऑफ कप, द एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। ओके, तो सबसे बड़े लेवल पे मैसेजेस क्या है आपके लिए इन 10 दिनों में। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके लिए द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड यहाँ पे है। तो इन द सेंस मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज, खुशियां हैं। ये 2 अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, जिसे कहते हैं ना कि एक बार में अचानक से कई काम एक साथ बन जाना। मतलब हो सकता है कुछ लोग अगर अपने करियर के लिए काफी समय से वेट कर रहे थे, ओके, तो करियर में आपके आगे बहुत ही ज्यादा सफलता दिखाई दे रही है। दूसरा, कुछ नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड तीसरा, यहाँ पे फूल का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कोई नई जर्नी अगर आपको लगती है तो वो न्यू जर्नी भी आपको यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये चीजें यहाँ पे हैं। एंड मैं बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप रिलेशनशिप में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई रिश्ता है आपका और उस रिश्ते में आपको लग रहा है कि अब कुछ नया आयाम देना चाहिए, ठीक है, तो समय है, आप दे सकते हो। ओके, टाइम आ गया है। अगर आप नहीं भी करोगे तो वो चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ये भी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आपको लगेगा कि सामने वाला आपसे बहुत अपोजिट है, आपकी सोच उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, बट फिर भी आपको उनके साथ आगे बढ़ने में बहुत खुशी मिलती है, तो ऐसी भी सोच आपकी है। कुछ लोगों को मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आप आगे इतनी खुशी के साथ बढ़ रहे हैं ना, इतनी खुशी के साथ बढ़ रहे हैं कि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ हो सकता है ना कि जिसे कहते हैं ना कि अनजाने में एक बचकानी सी हरकत में कुछ आपसे गलती भी हो सकती है। बाद में आपको पछतावा भी होगा कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। मतलब बहुत माइनर सी चीजें हैं शायद जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके सामने ही है, सामने वाले के लिए जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। वो आपको हिंट भी दे रहे हैं, वो आपको सारी चीजें बता भी रहे हैं, बट फिर भी आप उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि आपकी इंट्यूशन पावर आपको बार बार कह रही है कि ध्यान दो ध्यान दो, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे जब कुछ ऐसी बड़े लेवल पे कुछ ऐसी चीजें आप कर दोगे ना, फिर बाद में आपको थोड़ा सा पछतावा होगा कि आपने क्यों किया। लेकिन फिर भी आप इतने पॉजिटिव हो ना, आप इतने मस्त मौला टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हो कि आप उन सारी चीजों को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में टैप कर लोगे। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया, मेरे से गलती हो गई, ऐसी चीजें आपको यहाँ पे है। ओके, एंड अब मैं बात करूंगी उनके लिए जो लोग सिंगल थे 1 महीने पहले, कुछ महीने पहले, और आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे दूसरों को देख के कि दूसरों के जीवन में कितना लव है, कितना रोमांस है, कितना प्यार है। आपके जीवन में वो प्यार कब आएगा। जैसे आप इस कार्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे एस ऑफ कप की मतलब एस ऑफ कप की एनर्जीज है, बट उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ कप आपस में मिल रहे हैं। मतलब आप अभी तक एस ऑफ कप की एनर्जीज में थे, मतलब अकेले, प्यार से भरे हुए, एकदम छलकते हुए, मतलब कोई भी आपको देखे तो दूर से स्माइल करके निकल जाए, ऐसी आपकी एनर्जीज थी। और उसी एनर्जीज की वजह से कोई आपके ही जैसा इंसान आपसे यूनियन हो रहा है। हो सकता है इनको आप बहुत समय से जान रहे होंगे, सपनों में, ड्रीम में जिसे कहते हैं ना कि हम सभी का कोई ना कोई एक ड्रीम पार्टनर होता है जिसे हम मैनिफेस्ट करते हैं, जिसे हम चाहते हैं आए। कोई अगर ऐसा इंसान था तो कोई वैसा इंसान आपको मैनिफेस्ट किया है तो वो मिल रहा है, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से किसी को आप जान रहे थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वही इंसान आपके जीवन में आए, वही आपको अप्रोच करें, आप उनको अप्रोच करो, वो आपको एक्सेप्ट करें। तो आप किसी ऐसे इंसान को इस समय अप्रोच करने जा रहे हो, प्रपोजल देने जा रहे हो, यूनियन में हो, यूनाइट आपका हो रहा है। ओके, यूनियन रीयूनियन हो रहा है और कोई आपका ट्रू सोलमेट भी आपको मिल रहा है, ये है।
बात करते हैं उनके लिए जो लोग बहुत ही ज्यादा मेच्योर हैं और आपकी इस मेच्योरिटी से कुछ लोग आपसे कतराएंगे, दूर भागेंगे। तो थोड़ा सा अपनी मेच्योरिटी को अपने अंदर ही रखो, सामने बहुत ज्यादा लाने की, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ही ज्यादा आपके पास जीवन का तजुर्बा है। लाइफ में इस जगह पे पहुंचने के लिए, एक एम्परर की एनर्जीज में पहुंचने के लिए बहुत जीवन में सफर करने पड़े होंगे आपको, लेकिन आपका ये जो पास्ट है ना, कोई नहीं जानेगा। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि आपको वो सारी चीजों को अपने चेहरे पे नहीं उतारना है, अपने मन में रखिए, सामने वाले को उस चीज के लिए फोर्स नहीं करना। नहीं तो बहुत से लोग आपके मन को तोड़ेंगे, जो आप नहीं, जैसे कि आपके बोलने का टोन कुछ और होगा लेकिन लोग रिसीव कुछ और करेंगे, जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। कुछ लोग इस समय पे, इन 10 दिनों में बहुत से लोगों का मन टूटेगा, आपका मन दुखी रहेगा, और ये वही लोग होंगे जो लोगों को आप बहुत प्यार करते हो, जो आपके आसपास के हैं, जिन्हें आप बहुत सपोर्ट करते हो, जिनके एक मैसेज का, एक कॉल का बहुत बेसब्री से वेट करते हो, ये वही लोग हैं जो आपके दिल को तोड़ सकते हैं। ओके, अगर आप किसी के मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हो, नो कांटेक्ट जोन में हो, तो थोड़ा सा आपका ये वेट जो है थोड़ा सा बढ़ भी सकता है और मैसेज कॉल आ भी सकता है। तो आपको इंतजार करना है, ऐसा नहीं है कि इंतजार नहीं करना है। लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप में है तो मीटिंग का अगर वेट कर रहे हैं तो मीटिंग होने के चांसेस हैं, स्ट्रांग है, आपकी मीटिंग हो सकती है, सामने वाले आपसे मिल सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन, रिएक्शन आपके लिए, प्यार, लव, रोमांस क्या है, ये हम जानेंगे। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, सेम प्लेस पे 2 ऑफ कप की एनर्जीज आप देख लीजिए गाइस। नाइट ऑफ कप, ओके सॉरी, मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक लेना है। 7 ऑफ कप, ओके सही था, बॉटम ऑफ डेक सही कार्ड था, ठीक है। ओके, तो इनकी एनर्जीज में अगर बोलूं तो इनका एक्शन रिएक्शन क्या होगा गाइस? देखिए, ये पूरे समय, इन 10 दिनों में कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज्यादा उदास रहेंगे, बहुत ही ज्यादा परेशान रहेंगे। कुछ इनकी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, इनके पास्ट के कुछ ट्रॉमा है, ठीक है, इनका पास्ट का कुछ ट्रॉमा है। इनके साथ अक्सर करके रिश्ते में हो सकता है इनको लोगों ने बहुत चीट किया होगा, बहुत ज्यादा चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, इनको कोई समझता नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा दुखी, फ्रस्ट्रेट रहेंगे। तो थोड़ा सा इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो इनको सपोर्ट करिएगा, ना कि इनको किसी गलत वे में लीजिएगा। दूसरा, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, तो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत मुंहफट हो सकते हैं इस समय पे। आप अगर बचकानी कुछ हरकतें अगर करोगे ना, तो इनको वो चीज इरिटेट कर देगी, क्योंकि गलती कहते हैं ना, 1 बार 2 बार समझी जाती है। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट गलती ही लास्ट हो जाती है। तो ये थोड़े से बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो इनके सामने इनमेच्योरिटी वाली हरकत अगर आप करेंगे तो संभल जाइए, इनको वो पसंद नहीं आएगा। बाकी जिसके लिए मैंने बोला है कि अगर आप सिंगल थे, यूनियन का समय है, यूनियन का वेट कर रहे थे, यूनियन है, वेट कर रहे हैं सच्चे प्यार का, ट्रू सोलमेट का, फ्यूचर स्पाउस का, बहुत स्ट्रांग आपके भी लिए, इनके लिए भी सेम कार्ड सेम प्लेस पे, तो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है। मैं बता रही हूँ, मकर राशि, बहुत लंबे समय से अगर आप लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे थे तो समय आ गया है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। जो लोग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, किसी न किसी रीजन बस पेंडिंग चीजें हो रही थी, कभी इनकी वजह से, कभी उनकी वजह से, कभी करियर, तो वो सब कुछ साइड हट रहा है और आप लोगों का यूनियन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, मैरिज के रिश्ते होंगे, शादियां तय होंगी, एक दूसरे की फैमिली में एक दूसरे से बातचीत होगी, रोका, सगाई, रिंग सेरेमनी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के जीवन में आपको तोहफा मिल सकता है, लाइक कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड, फ्लावर मिल सकते हैं, एनिमल्स मिल सकते हैं, मैसेज मिल सकता है, कुछ आपके काम से रिलेटेड चीजें आपको मिल सकती हैं, कोई आपको सरप्राइज दे सकता है। अगर आप अदर स्टेट में रह रहे हो, वहां पे अचानक से आके, अदर कंट्री में रह रहे हो, वहां पे अचानक से जाके सरप्राइज दे सकता है। कोई आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बहुत टाइम निकाल के शॉपिंग करेगा, ये भी है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी गाइस, जो लोग डिस्टेंस में हैं, जो लोग ऑनलाइन किसी को डेट कर रहे हैं, सामने वाले जिसके लिए रीडिंग आप देख रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये इंसान 2 लोगों के साथ ऑप्शन में लेके आपको चल रहा है, मतलब आप हो एक और भी को, थोड़ा इनके बारे में जानकारी हासिल कर लो, तब आगे बढ़ना। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए गाइडेंस, हेरोफेंट एंड द मून।
अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपकी मैरिज लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सो डोंट वरी, ये थर्ड पार्टी मैरिज लाइफ से आपके हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। और हो सकता है इसमें मदद कौन करेगा, आपकी खुद की इंट्यूशन पावर, आपकी सोल। जो लोग री मैरिज करना चाहते हैं तो इस समय आपकी सेकंड मैरिज के लिए शादी के प्रपोजल ऑफर आ सकते हैं। जो लोग रिश्ता नहीं डायरेक्ट शादी चाहते हैं तो आपके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं। डिवाइनली ये मैसेज आपके लिए है, कम्युनिकेट क्लियरली एंड यहाँ पे टेक एक्शन। अगर आपको अपने रिश्ते में कुछ बहुत अच्छा चाहिए, बहुत बढ़िया चाहिए, और आपको लग रहा है कि बहुत समय से आप एक दूसरे को जान रहे हो, अब रिश्ते में कुछ और होना चाहिए, तो सबसे पहले खुल के बातें करिए जो आप सामने वाले के लिए महसूस करते हैं। और बातें करने के बाद जब आपको सही समय लगे कि हाँ सब कुछ सही है, तो वहां पे अब आपको टाइम आ गया है, एक्शन लीजिए। ठीक है, टाइम को ज्यादा वेस्ट मत करिए। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।